हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपको कहानी पढ़कर सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है बूढ़ा गिद्ध। गंगा नदी के किनारे एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष पर बने एक कोटर में एक गिद्ध रहा करता था। गिद्ध जब बूढ़ा हुआ तो उसके नाखून झड़ गए और आंखों की रोशनी कम हो गई। उस वृक्ष पर अन्य अनेक पक्षी भी रहा करते थे। वे अपने भोजन में से थोड़ा भोजन गिद्ध को दे दिया करते थे। इस प्रकार उसका निर्वाह हो जाता था। जब पक्षी भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध उनके बच्चों की देखरेख कर दिया करता था। एक बार एक बिलाव उधर से निकला। उसने देखा कि उस वृक्ष पर अनेक पक्षियों के बच्चे हैं। उसे पक्षियों के बच्चों को खाने की इच्छा होने लगी। इस विचार से वह वृक्ष के समीप आ गया। बिलाव को आता देख पक्षियों के बच्चे डरकर चीखने चिल्लाने लगे। गिद्ध ने जब उनका चिल्लाना सुना तो जोर से कहा, कौन आ रहा है। बिलाव ने जब गिद्ध को देखा तो भयभीत होकर सोचने लगा, हाय, अब तो मैं मरा। उसने मन ही मन विचार किया कि भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने ना आ जाए, और अगर वह सामने आ ही जाए तो बुद्धिमान को चाहिए कि उससे बचने का उपाय करे। यह सोचकर वह गिद्ध के पास गया और बोला, बड़े भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिद्ध ने पूछा, कौन हो तुम। उसने कहा, मैं बिलाव हूँ। दूर हट, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। गिद्ध ने गुस्से में कहा। बिलाव बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद यदि आप उचित समझें तो मुझे मार डालिए। कहा भी गया है कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भली भांति समझ परख कर ही मारना अथवा सम्मान करना चाहिए। गिद्ध बोला, अच्छा बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो। बिलाव बोला, मैं यहाँ गंगा तट पर रहता हूँ और नित्य गंगा स्नान करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैं नित्य पूजा व्रत करता हूँ, इसलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ रहने वाले पक्षी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, इसलिए आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप जैसे विद्वान से मैं धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आ गया था, किंतु आप तो घर आए अतिथि को ही मारने दौड़ पड़े। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए। क्या आपने नहीं देखा कि वृक्ष काटने आए लकड़हारे को भी वृक्ष अपनी छाया देता है। वह उस पर भी उसी भाव से छाया करता है जिस भाव से अन्य पथिकों पर किया करता है। यदि किसी के पास उचित सामग्री न हो तो भी केवल मीठी बातों से उस अतिथि का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अतिथि को तो देवता माना गया है। बिलाव की बातें सुनकर गिद्ध बोला, भाई, तुम तो बिलाव हो, स्वभाव से ही मांसाहारी। इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। यह सुनकर बिलाव कान पकड़कर कहने लगा, मैंने धर्मशास्त्र को सुनकर ही पूजा पाठ करना आरंभ किया है। शास्त्रों में विभिन्न विषयों पर भले ही मतभेद रहता हो, किंतु अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस विषय पर सब शास्त्र एक मत हैं, और एकमात्र धर्म ही प्राणी का ऐसा मित्र है जो मरने के बाद उसके साथ जाता है। शेष तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिला दिया। गिद्ध ने बिलाव को एक छोटे कोटर में रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिन बीत जाने पर बिलाव वहां की सारी परिस्थितियों को समझ गया। गिद्ध बूढ़ा
और अंधा है यह जानकर उसने पक्षियों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर अपने कोटर में लाकर मारना आरंभ कर दिया। वह पक्षियों के मरे हुए बच्चों की हड्डियां चुपके से गिद्ध के कोटर में छिपा देता। अंधा होने के कारण गिद्ध को भी कुछ नहीं दिखाई देता था। जिन पक्षियों के बच्चे मारे गए थे उन्होंने चीखना चिल्लाना आरंभ किया। जब बच्चों की संख्या लगातार घटती गई तो सभी ने मिलकर इसकी खोज आरंभ कर दी। बिलाव को जब इस स्थिति का ज्ञान हुआ तो वह अपने कोटर से निकलकर भाग गया। पक्षियों को चैन नहीं था। उन्होंने गिद्ध के कोटर की भी तलाशी ली। वहां उन्होंने एक कोने में हड्डियां देखी। सबने यही सोचा कि बूढ़े गिद्ध ने ही उनके बच्चों को मारकर खाया है। बस फिर क्या था। पक्षियों को गिद्ध पर इतना क्रोध आया कि बिना उससे कुछ पूछे उन्होंने उसको अपनी चोंच से मार मार कर अधमरा कर दिया। कुछ ही दिनों में बेचारा बूढ़ा गिद्ध मर गया। धन्यवाद बच्चों ये कहानी सुनने के लिए। मेरा गला आज थोड़ा ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। धन्यवाद।